इमरान रियाज को थप्पड़ किसने मारे, मुर्तजा सोलंकी के दावे में कितनी सदाकत है। उमर चीमा थप्पड़ की कहानी में नया मोड़ ले आए, हकीकत खुलकर बयान कर दी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शायद पाकिस्तानियों ने दबंग फिल्म के मुकालमे को संजीदा लेना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान में थप्पड़ मारना मामूल बनता जा रहा है। कभी इमरान रियाज को वज़ीर-ए-आला हाउस में चुपत रसीद करने की खबरें गर्दिश में होती हैं, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लातों और घूसों का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूबर और एंकर इमरान रियाज को थप्पड़ पड़ने की गूंज यूट्यूबर्स के कानों तक पहुंच चुकी है। देखते हैं अब ये मामला तवील होता है या फिर एक दो रोज में सिमट जाता है। साबिर निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने इमरान रियाज को थप्पड़ मारने का धमाका किया था। मुर्तजा सोलंकी के मुताबिक जब अली अमीन गंडापुर पेशावर में वज़ीर-ए-आला हाउस में दाखिल हुए तो काबीना के साथ इमरान रियाज भी मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला के साथ बदतमीजी की। कुछ लोगों ने मना किया लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। जब मामला बढ़ा तो लोगों ने उन्हें थप्पड़ रसीद किया और वहां से बाहर निकाल दिया। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा भी हकायक मंजर आम पर लाने के लिए मैदान में कूद पड़े और दूर की कोड़ी लाए। उमर चीमा के मुताबिक उन्होंने मामले की गुत्थी समझने के लिए तर्जमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ और इमरान रियाज दोनों से राबता किया। बैरिस्टर सैफ ने इस मामले पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि मेरे इल्म में कुछ नहीं है, आप किस इमरान रियाज की बात कर रहे हैं। इमरान रियाज से जब मामले के बारे में मालूम किया गया तो उन्होंने वज़ीर-ए-आला हाउस में अपनी मौजूदगी की तस्दीक की और वहाँ किसी के साथ तकरार होने की भी तौसीक की, लेकिन बहस किसके साथ हुई इमरान रियाज ये बताने से कासिर रहे। एंकर ने कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को डी चौक धरने में शमूलियत की दावत के बयान पर बैरिस्टर सैफ से पूछा तो उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उमर चीमा के बकौल इमरान रियाज ने भी सख्त जवाब दिए और फिर जब तल्ख कलामी बढ़ी तो एंकर को कुछ लोग दूसरी तरफ ले गए। इमरान रियाज ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, जिसके बाद इमरान रियाज और बैरिस्टर सैफ के दरमियान सुलह करा दी गई। बैरिस्टर सैफ वाक़े से इनकारी हैं लेकिन इमरान रियाज तल्ख जुमलों के तबादले की तस्दीक करते हैं। इमरान रियाज ने थप्पड़ वाली खबरों की तरदीद की है। उमर चीमा ने जुडिशल पैकेज से मुतालिक बात करते हुए कहा कि आईनी तरमीम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मसला कश्मीर बन गया है। दोनों की बका तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मुंसलिक है। हुकूमत को लगता है कि अगर वो जुडिशल पैकेजेस नहीं लेकर आती तो जजेस उनकी छुट्टी करा देंगे। तहरीक इंसाफ को लगता है कि अगर जुडिशल पैकेज की राह हमवार हो गई और जजेस का कंट्रोल हुकूमत के पास आ गया तो हमें मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने तरामीम से मुतालिक मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। उन्होंने मुसव्वदे की कॉपी भी वसूल की। इस गोमगो की कैफियत में हुकूमत या तहरीक इंसाफ को कोई कामयाबी मिल सकती है। बादियल नज़र में इस बार हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुतालिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इस बार हुकूमत तरमीम लाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि डी चौक एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ मायूसी का शिकार है। उमर चीमा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रस्सा कशी जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में ये दरारें मजीद वाज़े हो गई हैं। इस सूरत हाल में मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस के दरमियान गिले शिकवे अवामी बहस का हिस्सा बन चुके हैं। शिकवा और जवाबे शिकवा वाले खत भी मंजर आम पर आए। अदलिया में तलखियां बढ़ गईं जिसे जस्टिस याहिया आफरीदी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान रियाज को थप्पड़ किसने मारे, मुर्तजा सोलंकी के दावे में कितनी सदाकत है। उमर चीमा थप्पड़ की कहानी में नया मोड़ ले आए, हकीकत खुलकर बयान कर दी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शायद पाकिस्तानियों ने दबंग फिल्म के मुकालमे को संजीदा लेना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान में थप्पड़ मारना मामूल बनता जा रहा है। कभी इमरान रियाज को वज़ीर-ए-आला हाउस में चुपत रसीद करने की खबरें गर्दिश में होती हैं, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लातों और घूसों का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूबर और एंकर इमरान रियाज को थप्पड़ पड़ने की गूंज यूट्यूबर्स के कानों तक पहुंच चुकी है। देखते हैं अब ये मामला तवील होता है या फिर एक दो रोज में सिमट जाता है। साबिर निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने इमरान रियाज को थप्पड़ मारने का धमाका किया था। मुर्तजा सोलंकी के मुताबिक जब अली अमीन गंडापुर
गंडापुर, पेशावर में वज़ीर-ए-आला हाउस में दाखिल हुए तो काबीना के साथ इमरान रियाज भी मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला के साथ बदतमीजी की। कुछ लोगों ने मना किया लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। जब मामला बढ़ा तो लोगों ने उन्हें थप्पड़ रसीद किया और वहां से बाहर निकाल दिया। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा भी हकायक मंजर आम पर लाने के लिए मैदान में कूद पड़े और दूर की कोड़ी लाए। उमर चीमा के मुताबिक उन्होंने मामले की गुत्थी समझने के लिए तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ और इमरान रियाज दोनों से राबता किया। बैरिस्टर सैफ ने इस मामले पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि मेरे इल्म में कुछ नहीं है, आप किस इमरान रियाज की बात कर रहे हैं। इमरान रियाज से जब मामले के बारे में मालूम किया गया तो उन्होंने वज़ीर-ए-आला हाउस में अपनी मौजूदगी की तस्दीक की और वहाँ किसी के साथ तकरार होने की भी तौसीक की, लेकिन बहस किसके साथ हुई इमरान रियाज ये बताने से कासिर रहे। एंकर ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को डी चौक धरने में शमूलियत की दावत के बयान पर बैरिस्टर सैफ से पूछा तो उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उमर चीमा के बकौल इमरान रियाज ने भी सख्त जवाब दिए और फिर जब तल्ख कलामी बढ़ी तो एंकर को कुछ लोग दूसरी तरफ ले गए। इमरान रियाज ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, जिसके बाद इमरान रियाज और बैरिस्टर सैफ के दरमियान सुलह करा दी गई। बैरिस्टर सैफ वाक़ई से इनकारी हैं लेकिन इमरान रियाज तल्ख जुमलों के तबादले की तस्दीक करते हैं। इमरान रियाज ने थप्पड़ वाली खबरों की तरदीद की है। उमर चीमा ने जुडिशल पैकेज से मुतालिक बात करते हुए कहा कि आईनी तरमीम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मसला कश्मीर बन गया है। दोनों की बका तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मुंसलिक है। हुकूमत को लगता है कि अगर वो जुडिशल पैकेजेस नहीं लेकर आती तो जजेस उनकी छुट्टी करा देंगे। तहरीक इंसाफ को लगता है कि अगर जुडिशल पैकेज की राह हमवार हो गई और जजेस का कंट्रोल हुकूमत के पास आ गया तो हमें मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने तरामीम से मुतालिक मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। उन्होंने मुसव्वदे की कॉपी भी वसूल की। इस गोमगो की कैफियत में हुकूमत या तहरीक इंसाफ को कोई कामयाबी मिल सकती है। बादियल नज़र में इस बार हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुतालिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इस बार हुकूमत तरमीम लाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि डी चौक एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ मायूसी का शिकार है। उमर चीमा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रस्सा कशी जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में ये दरारें मजीद वाज़ेह हो गई हैं। इस सूरत हाल में मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस के दरमियान गिले शिकवे अवामी बहस का हिस्सा बन चुके हैं। शिकवा और जवाबे शिकवा वाले ख़त भी मंजर आम पर आए। अदलिया में तलखियां बढ़ गईं जिसे जस्टिस याहिया अफरीदी कम करने की कोशिश कर रहे हैं।